हेलो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि आप सभी रेसिपी के साथ साथ मार्च मंथ के टॉप 10 का नाम का भी वेट कर रहे हैं। मैं इस रेसिपी के बीच में मार्च मंथ के टॉप 10 का नाम अनाउंस करने वाली हूं और आज मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से पेपर डोसा बनाकर दिखाने वाली हूं। इस रेसिपी में बताए गए तरीके से डोसा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। मैंने इस रेसिपी में परफेक्ट डोसा बनाने के लिए कुछ खास टिप्स शेयर की हैं, इसलिए प्लीज़ पूरी रेसिपी ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। मैंने यहाँ पे 2 कप परमल चावल लिए हैं। ये चावल हमें आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। ये चावल काफ़ी सस्ते होते हैं और मैक्सिमम डोसा बनाने वाले इसी चावल को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर पौना कप उड़द की धुली हुई दाल ली है। मैंने मेज़रमेंट के लिए 250 ml का कप यूज़ किया है। 1 चम्मच मेथी दाना। मैंने यहाँ पर आधा कप राइस फ्लेक्स लिए हैं। इसे पोहा और चिवड़ा भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम दाल भिगो लेते हैं। मैंने यहाँ पे पौना कप दाल ली है और इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे जिससे अच्छे से दाल भीग जाए और इसे हम 4-5 घंटे के लिए भीगने देंगे। इसी तरह से हम चावल भी भिगो लेंगे। अब हम इसमें राइस फ्लेक्स डाल लेते हैं और मेथी दाना भी डाल लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। और इसे भी हम 4-5 घंटे के लिए भीगने देंगे। आइए दाल और चावल चेक कर लेते हैं। मैंने इन्हें 5 घंटे भीगने दिया है। ये देखिए दाल अच्छे से भीग चुकी है। आइए चावल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल और पोहा अच्छे से भीग चुका है। अब हम इन दोनों को पीस लेते हैं। आइए चावलों को मिक्सी जार में डाल लेते हैं। पानी हम निकाल देंगे क्योंकि हमें बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए हमने चावल को पीस लिया है और इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाया है। इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। आइए इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। बस बैटर बनाते हुए यही ध्यान रखना है कि पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, हल्के से भी दाना ना हो उसमें। इसी तरह से हम दाल को भी मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। आइए इसे पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने उड़द दाल को पीस लिया है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाया है। इसमें कोई भी दाना नहीं है और इसको पीसने के लिए मुझे इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ा क्योंकि उड़द दाल थोड़ी चिकनी होती है। आइए इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। आइए दाल और चावल की पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गाढ़ा पेस्ट है, हमें इसे गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसे ढककर 5-6 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे ये उठ जाए। फ्रेंड्स, मैंने दाल और चावल के बैटर को पूरे 5 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। यदि बैटर ढंग से ना फूले तो डोसा अच्छा नहीं बनता है। आइए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है।
फ्रेंड्स, जब ये फूल जाता है तो इसमें से खट्टी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, पर घबराएं नहीं, इसका मतलब ये अच्छे से फूल चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। आइए इसमें पानी डाल लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें बैटर को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में थोड़ा पतला है, पर इससे अभी डोसा अच्छा नहीं बनेगा, हमें इसे थोड़ा और पतला करना पड़ेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। ये देखिए, अब ये अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। हमें इसका घोल इतना ही पतला रखना है कि ये आराम से तवे पर फैल जाए। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब नमक लिया है, डाल लेते हैं और मिला लेते हैं। लीजिए, हमारा डोसा बैटर तैयार है। आइए डोसा बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। तवा गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस पर छींटे लगा लेंगे और इसे कपड़े से पोंछ देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं मार्च मंथ के टॉप फैन का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ, पर इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अब से मैं हर महीने 3 टॉप फैन चुनने वाली हूँ और इस महीने की टॉप फैन है राजविंदर कौर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन राजविंदर जी, आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। आइए रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। जब ये थोड़ा सा सिक जाए तब हम इस पर ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे। दोस्तों, जब आपको इस तरीके से दिखाई दे तो ये जल नहीं रहा है। डोसे को सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे थोड़ा और सिकने दें। जब डोसे पे इस तरह का कलर चारों तरफ दिखने लगे तो समझो डोसा तैयार है। मैं इसे 10-15 सेकंड और सिकने दूंगी जिससे ये और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये जल गया है, पर ये अभी परफेक्टली तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। आइए अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं आपको एक और डोसा बनाकर दिखाती हूँ। अब हम इस पर पानी के छींटे मार लेते हैं और इसे कपड़े से पोंछ देते हैं। आइए अब हम इसमें बैटर डाल लेते हैं। और इसे सिकने देते हैं। ये देखिए, जब ये इस तरीके से हो जाए तब हम इस पे ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे। और इसे सिकने देंगे। ये देखिए, सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसे प्लेट में
पेपर डोसा तैयार है। आप इसे सांभर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। सांभर की रेसिपी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।